तो हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी परेशान हैं कि आपकी महीने की जो सैलरी आती है तो आपको ये तो पता चलता है कि आपकी सैलरी आ चुकी है, लेकिन महीने के लास्ट तक एट द एंड पूरी आपकी सैलरी जो है ख़त्म हो जाती है और आप माइनस में चले जाते हैं और कुछ कर्जा भी उठा लेते हैं और आप ये ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि जो आपकी महीने की सैलरी है वो आती है लेकिन जाती कहाँ है और कब खर्च हो जाती है, क्यों खर्च हो जाती है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आपके बैंक अकाउंट में पैसे डले डले जो है कि ख़त्म हो जाते हैं। क्या आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो जी हाँ, अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपनी जो आपकी इनकम है और जो आपका पैसा जा रहा है कहाँ जा रहा है, ऐसे टिप्स दूंगा कि आप उसको ट्रैक भी कर पाओगे। और अगर मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं, अगर आप उनको 15 से 20 दिन फॉलो कर लोगे, एक महीने फॉलो कर लोगे, एक महीने की जो आपकी सैलरी आएगी उसके आने से जाने तक अगर मेरे दिए हुए टिप्स आप फॉलो कर लोगे तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आप वो पूरा ट्रैक कर पाओगे जो आपका फालतू खर्च है वो कहाँ जा रहा है और पूरा फालतू खर्च कहाँ हो रहा है, जिनको कि आप रोक सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं आपको आज बहुत ही गजब के टिप्स देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। तो ये बहुत से लोगों की समस्या आती है, वो लोग कहते हैं कि भैया हमारी सैलरी तो आती है लेकिन वो महीने के एंड तक चलती ही नहीं है, अगले महीने तक। जैसे हमारी सैलरी आई 5 तारीख को और 25 से 26 तारीख के बीच में जो हमारी सैलरी वो है ख़त्म हो जाती है और 8-10 दिन के लिए हमें खर्चा के लिए पैसे अपनी वाइफ से या किसी दोस्त से या लोन लेना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि 2-2, 4-4 हज़ार रुपये लोन भी लेते हैं। तो मैं आज उन लोगों को ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले जब भी आपके उसमें अकाउंट में सैलरी आती है तो आपको ये ट्रैक करना है कि जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो सबसे बड़ा जो खर्च है वो किस में जाता है। मकान का जो आपका रेंट है या रूम रेंट है उसमें जाता है, बिजली बिल में जाता है, या कोई ईएमआई वगैरह ड्यू चल रही है तो उसमें कट जाता है, या आपका क्या एक्सपेंस है ऐसा कि जिससे आपका एक साथ खर्च चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल मानिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो ऐसा क्या है कि आपकी सैलरी आई और 8 से 10,000 रुपये एक साथ चला गया है, तो आपको सबसे पहले वो ट्रैक करना है। जब आप वो ट्रैक कर लोगे तो आपको ये देखना है कि उसको हटाने के बाद जो हमारा पैसा बचता है वो कहाँ जाता है। और जब पूरा फाइनली कट पीट के आपके अकाउंट में महीने के लास्ट आपके अकाउंट में पूरा ईएमआई चुकाने के बाद, रेंट या बिजली बिल चुकाने के बाद में आपके अकाउंट में 8 से 10,000 रुपये आराम से नॉर्मली ईजिली बच जाएगा आपके महीने के खर्च के लिए। उसमें से आपको ये देखना है, महीने के खर्च में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। आपको ये देखना है कि महीने में आप ऑनलाइन शॉपिंग कितनी कर लेते हैं और जो आप चीज़ें मंगाते हैं क्या वो आपके काम की है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेटे हैं, रात में कोई भी ऐप स्वाइप कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं स्वाइप कर करके कि इसमें क्या अच्छा है, और हमने किसी चीज़ का अच्छा ऐड देखा, जैसे कोई जूते हैं, कपड़े हैं, वॉच है या कुछ भी हमने देखा, वो हमारे काम का है नहीं, हमें 1 या 2 बार पहनना है और हमने उसको मंगा लिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो उसको मंगाना ही क्यों है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है आपको उस पर रोक लगानी है। और जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, आपको बिना फालतू का, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कहीं 2,000 रुपये 4,000 रुपये अगर आपके ज़रूरत पड़ गई है, कुछ हो गया, तो किसी दोस्त से, रिलेशन में या किसी से भी आप उधार ले लो, लेकिन उसके लिए आप 2, 4, 10 हज़ार रुपये के लिए लोन मत लो। कई लोग ऐसे हैं कि छोटे छोटे ऐप हैं जो उनसे आप लोग लोन ले लेते हो और जब आप किसी ऐप से 2,000 रुपये लोन लोगे तो आपको उसको 2,500, 2,600, 3,000 रुपये भरना पड़ेगा। तो आपका जब 500, 700 रुपये या 1,000 रुपये जो है ये चला जाता है फालतू को। तो अब आपको ये लगेगा कि 500, 700 रुपये ही तो है, क्या होता है जब हम महीने के 50,000, 60,000 रुपये कमाते हैं तो ये 500-700 रुपये क्या है। तो नहीं, देखिए 500-700 रुपये बड़ी बात नहीं, लेकिन ये क्या है, ये आगे चल के आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए इमरजेंसी पड़ी, ज़रूरत पड़ी, इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको लगी, आप जैसे एग्जाम्पल में आप कहीं घूमने गए और आपके ट्रिप के लिए आपका पैसा कम पड़ गया तो आप वहीं भी लोन उठा लोगे, क्योंकि ये क्या है 24/7 अवेलेबल होता है और ये आपकी 2 मिनट में आपके अकाउंट में लोन मिल जाती है, पैसा आ जाता है। तो इससे क्या है, आपको जो है एक हैबिट हो जाती है लोन उठाने की, बार बार, तो वो भी हो जाता है। और इससे अगर आपकी किसी मंथ अगर आपकी ईएमआई ड्यू हो गई और ईएमआई आप टाइम से पे नहीं कर पाए तो आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी अगर लाइफ में कभी बड़ी लोन उठाने की आपको ज़रूरत पड़ी तो वो अच्छे नहीं मिल पाता है सिविल स्कोर की वजह से, और आपका जो पैसा है वो आप ट्रैक नहीं कर पाते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें हर मंथ कटता जाता है।
और इसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है कि यूपीआई। जो सबसे बड़ा हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो यूपीआई से होता है। गुटखा की दुकान पर, बीड़ी की दुकान पर, सिगरेट की दुकान पर, चाय की दुकान पर 5-5, 10-10 रुपए के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो दिन के हमारे 200-250 रुपए का जो ट्रांजैक्शन होता है वो 5-5, 10-10 रुपए से ही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो क्या करना है कि हमारा कितना पैसा गया है, ना ही आप बार बार अकाउंट चेक करते रहोगे। और अगर अकाउंट चेक करोगे भी तो आपको ये भी नहीं लगेगा, आप ये इतना याद नहीं कर पाओगे कि पिछले ट्रांजैक्शन में हमारे अकाउंट में कितना पैसा था और इस ट्रांजैक्शन में कितना पैसा है। सबसे पहले तो आप यूपीआई से पेमेंट करना बंद कर दीजिए। बंद नहीं करना चाहते आप तो बहुत ही कम कर दीजिए। आपकी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई का यूज मत करिए, क्योंकि इससे आपको पता नहीं चलता है और आपके छोटे छोटे अमाउंट करके लास्ट में बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आपकी छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी में है 10,000 रुपये आपका सिर्फ यूपीआई का पेमेंट होगा, इसकी गारंटी। आप अगर चाहें तो आप कलेक्ट करके देख सकते हैं। आपकी सैलरी का 20% हिस्सा यूपीआई आपका ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि छोटा छोटा हिस्सा कहाँ गया है। लेकिन वहीं अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आप एक बात में, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको सिगरेट पीने का मन किया और आपकी जेब में 50-500 रुपए का है या 100 रुपए का है, तो आप 5 रुपए 10 रुपए की सिगरेट के लिए 500 रुपए का हो सकता है कि आप खुला ना कराएं। तो इससे आपके दो फायदे हैं, जो आपका 500 रुपए है वो भी खुला नहीं होगा और जो आपका 5-10 रुपए बच रहा है वो आपको हैबिट हो रही है कि आप 5-10 रुपए बचा पा रहे हैं। और जो आपकी सिगरेट पीने से आपकी हेल्थ खराब होती है वो भी आपकी सेफ रहेगी और आपकी हेल्थ भी खराब नहीं होगी। तो इससे आपके दो फायदे हैं। तो तीसरा आपको ये है कि आपको यूपीआई ट्रैक करना है कि यूपीआई से आप महीने में कितने ट्रांजैक्शन करते हैं और जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वो जरूरी था भी या नहीं था। अगर नहीं जरूरी था तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कम करिए, या जो भी लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, किसी को पैसे भेजना है या कोई इमरजेंसी है तो वो करिए। और लास्ट में एक लास्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसको इग्नोर कर दें और आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लड़के हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको ये देखना है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड पर कितना खर्च कर रहे हैं, और अगर आप लड़की हो तो आपको वो देखना है। और मैं एक गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको भले ही स्टेप बता भले ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको स्टॉप नहीं करोगे और आप लोग इससे नहीं रोक पाओगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर है भी, तो आपको ये देखना है कि आप उस पर कितना खर्च कर रहे हो और उस पर खर्च क्यों कर रहे हो। कल के दिन में वो गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में शादी करके चली जाएगी आपका पैसा बर्बाद करवा के। तो क्या आपको ये सही लग रहा है कि सही है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही है, आप उस पर पैसा उड़ा रहे हो, उसके साथ में रेस्टोरेंट पर खर्चा कर रहे हो, वो अगर लंच करके नहीं आई है तो आप उसको ऑनलाइन लंच भिजवा रहे हो, जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन कर रहे हो, कोई गिफ्ट अच्छा लग गया, कोई चूड़ियाँ अच्छी लग गई या कुछ उसको बैग अच्छा लग गया तो वो आप भिजवा रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब वो आपको छोड़ के जाती है तो आप लोग मानसिक शिकार हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अगर आप ये नहीं करोगे, उसको ये नहीं करोगे, तो इसकी गारंटी है कि आप ये सब उसके छोड़ जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके ऊपर खर्च करो, उसके ऊपर खर्च करो, लेकिन कैश में खर्च करो, क्योंकि आप ऑनलाइन खर्च कर देते हो तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप कैश से अपनी जेब से पैसा निकाल करके दोगे तो आपको तकलीफ होगी कि मेरी जेब में इतने सारे पैसे थे और मैं उसको दे दिया, इस चीज में खर्च कर दिया, तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। और अगर वो गर्लफ्रेंड आपको चाहने वाली होगी, गोल्ड डिगर नहीं होगी, तो उसको भी कष्ट होगा कि आपका पैसा खर्च ना करवाए। और यही लड़कियों के लिए है कि अगर कोई भी लड़की है, अगर वो लड़कों के ऊपर खर्च कर रही है, फिलहाल में बहुत ही कम ऐसी लड़कियां होती हैं, लेकिन अगर है और कर रही हैं तो यही उनके लिए है कि अगर आपको देना है तो आप खूब दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैश में दो। और ऑनलाइन में क्या आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे देते हो, कुछ नहीं तो बाबू 1 GB MB डाल दो, रिचार्ज कर दो, कुछ कर दो, तो यही में कर करके बहुत कुछ हो जाता है। आप चाहें तो महीने के आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बताए हुए टिप्स में अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो ये बहुत आपके काम की चीज़ है। और ये महीने का आपका ज़्यादा नहीं तो इतनी इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी 10 से 15% सेविंग करा सकता है। और जो आपकी 10 से 15% सेविंग करा सकता है वही आप हर महीने किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, तो आप आगे चल के उससे बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हैं आपकी सैलरी से। मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आप 20 साल में जितनी आपकी सैलरी है आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं सिर्फ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से। अगर आपको नहीं पता कि ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कैसे आप कमा सकते हैं ज़्यादा पैसा, तो मेरे बहुत सारे वीडियो डले हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर।
प्रदीप राजपूत नाम से मेरा चैनल है, आ रहा होगा साइड में, तो आप उसमें देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे आप थोड़े थोड़े पैसों करके 100 रुपये 500 रुपये महीने के हिसाब से आप बचा करके अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं चल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो और अगर आपकी कोई भी बातें समझ में आ गई हो, पल्ले पड़ गई हो, और अगर आप चाहते हो कि आप सच में सेविंग करना चाहते हो, तो मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 10 से 15% सेविंग हो जाएगी। बाकी मैं चल रहा, मिलूंगा अगले वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस है, या हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, या कुछ भी है तो बता देना कमेंट करके। मैं आपके लिए वीडियो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुद आपके लिए पर्सनल वीडियो लेकर के आऊं। बाकी मैं चल रहा हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।